तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम जो द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसको हम पढ़ते हैं, जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और हर एक वर्ड को समझाते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रीवनेस लिखा है, गवर्नेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, हम ये भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ हम इसका हिंदी मीनिंग बताएंगे, साथ ही साथ इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम ये डेली वीडियो डालते हैं, कभी कभी छोड़ के डेली वीडियो डालते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। बिल्कुल ये जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उसको हमने अपनी स्लाइड में लिख लिया है, जहाँ से हम आपको स्लाइड में इसको थोड़ा एडिट करके आपको समझाते हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, पर आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये सब करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये जो सेशन है कल से डेली 5 बजे आया करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम रात में, तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम अब दिन के शाम के जो इवनिंग का जो 5 बजे होते हैं 5 PM पे ये डेली वीडियो अपलोड होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंट के डेली होगा। अब हम दोस्तों बहुत मेहनत करने वाले हैं आपके लिए, अब हम और जल्दी भी इस वीडियो को डालने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इतने मस्त तरीके से बढ़ाया जाता है कि मेरा खुद का चैलेंज है कि अगर आप पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो ढूंढ लो तो आप जो चाहो वो बोल देना मेरे से। ये यूनिक वीडियो हैं, ये खास वीडियो हैं, ये खास मेहनत के द्वारा बनाए जाते हैं। एक हिंदी मीडियम छात्र, एक नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाला छात्र इंग्लिश को बिल्कुल हलवा समझने लगता है, बिल्कुल हर एक वर्ड समझने लगता है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। प्यूपल्स इंडोर्समेंट। प्यूपल मतलब होते हैं लोगों। ठीक है, प्यूपल मतलब क्या होती है, जनता या लोगों का इंडोर्समेंट। ये प्यूपल्स इतना अलग है, ये प्यूपल्स, ठीक है, प्यूपल्स, और ये इंडोर्समेंट ये इतना अलग है। तो ये जो इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट माने होता है इंडोर्समेंट माने होता है कि भाई लोगों का समर्थन। इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट, समर्थन। ठीक है, तो पीपल्स मतलब होगा लोगों और लोगों का समर्थन। तो आज का जो एडिटोरियल का नाम क्या है, लोगों का समर्थन, जनता का साथ या लोगों का समर्थन। चलिए अब यहाँ से हमारा एडिटोरियल शुरू होता है और हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, द DMK विक्ट्री इज a vote of confidence for its record of governance over 9 months। ठीक है, तो जो DMK की जो जीत है, द DMK विक्ट्री यहाँ पे किसे कहते हैं, जीत को कहते हैं। विक्ट्री आपकी कोई विजय हुई है किसी चीज़ में, कोई जीत हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, विक्ट्री। तो द DMK विक्ट्री इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इट्स रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, शासन। ठीक है, जो कोई जब अपन वोट डालते हैं फिर कोई सरकार बनती है तो वो क्या करती है, फिर उस राज्य पे शासन करती है। एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। प्रशासन क्या होता है, प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि जो IAS वगैरह होते हैं ये प्रशासन को संभालते हैं। ठीक है, तो ये शासन। गवर्नेंस ओवर 9 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि DMK की जो जीत है 9 महीने 9 मंथ। ठीक है, 9 महीने में जो शासन के, गवर्नेंस मतलब शासन के, जो अपने, इट्स मतलब अपने, ठीक है, इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप में आत्मविश्वास है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज अ वोट। मत का वोट मतलब क्या होता है, आपका मत किसके लिए है, आपका वोट किसके लिए है। ठीक है, तो वोट। तो अब देखिए मैं इसका पूरी लाइन का अच्छे से एक लाइन में आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब इतना सा है बस, क्या, देखिए द DMK विक्ट्री, DMK की जीत 9 महीने में शासन, गवर्नेंस के अपने रिकॉर्ड, इट्स रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर मतलब के, इट्स रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, के लिए, जो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, और वोट मतलब मत और है। ठीक है, तो DMK की जीत 9 महीने में शासन के अपने रिकॉर्ड के लिए विश्वास मत है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि डीएमके एक पार्टी का नाम है, डीएमके एक किसका नाम है, पार्टी का नाम है, इसलिए क्या है, ये नाउन है, इसलिए क्या है, एक नाउन है, ठीक है। डीएमके पार्टी का नाम है, इसलिए क्या है, नाउन है। अब दूसरा यहाँ पे विक्ट्री, विक्ट्री किसे कहते हैं हम, जीत को, किसी की अपनी जीत को हम क्या कहते हैं, विक्ट्री। तो विक्ट्री यहाँ पे क्या है, नाउन, तो ये पूरा क्या बन गया, नाउन। नाउन मतलब ये संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इज एम आर ये क्या होते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब, ये मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, क्रियाएं होती हैं, वर्ब में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डीएम के विक्ट्री, तो जब डीएम के विक्ट्री, डीएम के एक पार्टी है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, डीएम के विक्ट्री, तो इसके साथ हम कौन सा नाउन वर्ब लगाएंगे, इज, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वोट मतलब आपका मत, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है ना, तो आपका वोट किसको है, तो वोट एक क्या हो गई, नाउन हो गई। ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास, विश्वास एक क्या है, आपके अंदर कोई चीज़ विश्वास है, तो वो क्या है, एक नाउन है। फॉर इट्स रिकॉर्ड, एक लेखा जोखा, वो क्या है, एक नाउन है। गवर्नेंस शासन एक नाउन है, और मंथ्स महीना एक नाउन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं आपको, तो आप अपने दोस्तों को ये सेशन ज़रूर शेयर करना, तभी ये कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ द रूलिंग डीएमके फ्रंट इन द तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी पोल्स इज अ रिसाउंडिंग मैंडेट अक्रॉस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो द विक्ट्री ऑफ द रूलिंग डीएमके फ्रंट, जो जीत है किसकी, जो रूलिंग मतलब क्या होता है, कोई रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो मतलब वो सत्ता में है अभी, वो रूल कर रही है अभी, ठीक है। जैसे मान लो मध्य प्रदेश में रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो ये रूलिंग है, ठीक है, मतलब जो सत्तारूढ़ हैं, जिनके पास सत्ता की अभी शक्ति है, सत्तारूढ़, ठीक है। तो द विक्ट्री ऑफ डीएमके, जो डीएमके की द विक्ट्री ऑफ रूलिंग डीएमके फ्रंट, जो जीत है किसकी, जो सत्तारूढ़ डीएमके मोर्चे, फ्रंट मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रंट यहाँ से मोर्चे से मतलब है, ठीक है, डीएमके मोर्चे इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु में अर्बन मतलब शहरी, अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी, अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी, ठीक है, अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, देखिए एक होता है अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं मतलब आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और अगर आप रूरल, एक होता है रूरल मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है। तो अर्बन और रूरल, अब यहाँ पे मैं तो आपको एक चीज़ समझा दूँ, अर्बेन एक वर्ड होता है, अर्बेन क्या होता है, अर्बेन, ठीक है, URBANE, अर्बेन मतलब होता है अगर आप सभ्य हैं, अच्छे शिष्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको हम अर्बेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अर्बेन बॉय, ठीक है, एक शिष्ट लड़का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल मतलब जो लोकल मतलब लोकल होता है, और क्या, तो लोकल नहीं समझते, लोकल फॉर वोकल, ठीक है। तो जो तमिलनाडु शहरी है, स्थानीय, लोकल मतलब होता है एक तरीके से स्थानीय, लोकल क्या होता है, स्थानीय, नहीं कहते यार लोकल दुकान पर, लोकल शॉप पर जाओ, तो स्थानीय दुकान पर जाओ, लोकल मतलब जो आपके आसपास लोकल, ठीक है, समझ रहे हो, लोकल। बॉडी पोल्स, तो बॉडी पोल्स क्या होता है यहाँ पे अब देखिए बॉडी पोल्स यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नाउन है। इज अ रिसाउंडिंग, यहाँ पे मेन वर्ड है रिसाउंडिंग। तो रिसाउंडिंग क्या होता है, कोई चीज़ रिसाउंडिंग है, ठीक है। अब रिसाउंडिंग एक एडजेक्टिव है, तो रिसाउंडिंग विक्ट्री हो सकता है, रिसाउंडिंग विक्ट्री, रिसाउंडिंग सक्सेस, रिसाउंडिंग ट्रम्फ, ठीक है, एक तरीके से रिसाउंडिंग सक्सेस, रिसाउंडिंग मतलब एक तरीके से रिसाउंडिंग आप किसी भी जीत के या किसी भी चीज़ के आगे रिसाउंडिंग आप उसको और अच्छा बनाने के लिए लगा सकते हो, उस पर जोर देने के लिए, उसे वजनदार बनाने के लिए आप रिसाउंडिंग लगा सकते हो। रिसाउंडिंग का मतलब होता है एक तरीके से शानदार, क्या होता है, शानदार। कोई चीज़ अगर आपकी रिसाउंडिंग सक्सेस है मतलब शानदार सक्सेस, शानदार सफलता है। रिसाउंडिंग मतलब होता है शानदार या जोरदार, ठीक है, समझ रहे हो। एनॉर्मस, इसका सिनोनिम एनॉर्मस, ह्यूज, बहुत बड़ी जीत, मैसिव, भारी जीत, ठीक है।
तो रिसाउंडिंग मतलब ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। यू कैन रेफर टू अ वेरी ग्रेट सक्सेस एज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत हुई है, तो आप उसे रिसाउंडिंग सक्सेस कह सकते हो, ठीक है। गुड। रिसाउंडिंग रिसाउंडिंग मैंडेट। मैंडेट क्या होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, मैंडेट। तो मैंडेट किसे बोल सकते हैं आप, जनादेश को। मैंडेट मतलब होता है जनादेश, शासनादेश, आदेश, ठीक है। मतलब आपको जनता का सपोर्ट मिल गया तो आपको कह सकते हैं जनादेश मिल गया। जनादेश मतलब जनता का सपोर्ट, समझ रहे हो। तो एक तरीके से जनादेश, शासनादेश, ठीक है। जनादेश, अक्रोश कॉरपोरेशन, अक्रोश कॉरपोरेशन। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए विक्ट्री क्या है। विक्ट्री यहाँ पे क्या है, नाउन है। ऑफ द रूलिंग, जो शासन, जो तामिलनाडु की जो शहरी अर्बन मतलब शहरी, स्थानीय, जो बॉडी मतलब यहाँ पे निकाय से है, बॉडी मतलब निकाय से, ठीक है। पोल्स मतलब होता है चुनावों, पोल्स मतलब क्या होता है, चुनावों, ठीक है। चुनावों को हम पोल्स बोलते हैं। तो पोल्स, चुनावों में जो रूलिंग सत्तारूढ़ जो डीएम मोर्चे की जो विक्ट्री है, जो जीत है, किसमें, निगमों में। यहाँ पे देखिए, ठीक है, निगमों में, नगर पालिकाओं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, एक मिनट मैं इसको मिटा दूँ, हम पूरा। हाँ, तो देखिए हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, द विक्ट्री ऑफ रूलिंग डीएमके, जो शासित डीएमके फ्रंट है उसकी जो जीत है। द तमिलनाडु में अर्बन लोकल, जो शहरी स्थानीय निकायों चुनावों, शहरी स्थानीय निकाय बॉडी चुनावों, ठीक है। पोल्स मतलब चुनावों। इज अ रिसाउंडिंग मैंडेट, एक शानदार, एक जोरदार, एक जबरदस्त जो मैंडेट मतलब जनादेश, ठीक है, जबरदस्त जनादेश मिला। कहाँ पे, अक्रॉस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों निगम, ठीक है। कॉरपोरेशन मतलब होता है निगम, ठीक है। कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज, तो म्यूनसिपैलिटीज मतलब होता है नगर पालिकाओं, एंड टाउन पंचायत, और जो टाउन पंचायत मतलब जो नगर पंचायतें हैं उनमें, ठीक है। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं। तो जब विक्ट्री क्या है, एक नाउन है। अब डीएमके, कौन सी डीएमके फ्रंट, कौन सी डीएमके, एक पार्टी का नाम है द्रविड़ कंकड़म, ऐसा कुछ नाम फुल फॉर्म है इसका। जैसे भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी है, वैसे ये डीएमके एक पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डीएमके द्रविड़ कंगड़म ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। रूलिंग पार्टी, रूलिंग मतलब जो अभी शासित है, शासित, सत्तारूढ़। तो यहाँ पे रूलिंग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसके लिए, डीएम के फ्रंट के लिए। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये रूलिंग क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रंट। इन द तमिलनाडु, अब तमिलनाडु एक तरीके से, तमिलनाडु पूरा ही क्या है, एक एडजेक्टिव है। तमिलनाडु अर्बन लोकल, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, बॉडी पोल्स के लिए, निकाय चुनावों के लिए, ठीक है। तमिलनाडु अर्बन पोल, ठीक है, किसके लिए, बॉडी पोल्स के लिए, निकायों चुनाव के लिए। यहाँ ग्रीन कलर में जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। इज यहाँ पे वर्ब है, इज यहाँ पे वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, द तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी पोल्स, ठीक है, चुनाव निकायों। तो बॉडी पोल्स, इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है, इज आई है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इज अ रिसाउंडिंग, एक शानदार, जोरदार, जबरदस्त जनादेश, मैंडेट। तो अब कैसा जनादेश भाई, कैसा आपको जनादेश मिला, कैसा जनादेश मिला, मैंने कहा शानदार, जबरदस्त, बहुमत, बहुत ज़्यादा जनादेश मिला। तो रिसाउंडिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसके लिए, मैंडेट के लिए। और मैंडेट यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अक्रॉस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन क्या होता है यहाँ पे, निगमों। तो निगम क्या है, एक नाउन है, ठीक
ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिकाओं, तो नगर पालिका एक क्या है, म्यूनसिपल तो आपने सुना ही होगा, म्यूनसिपल वाले, तो म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिकाओं एक क्या है, नाउन, और टाउन पंचायत, और जो नगर पंचायत हैं उनमें, ठीक है। तो पंचायत यहाँ पे क्या है, एक मतलब जगह का नाम है एक तरीके से। तो पंचायत में जो चुनाव है वो, तो इन सब में क्या है, जनादेश मिला है किसको, रूलिंग जो सत्तारूढ़ जो डीएमके मोर्चे की जो फ्रंट पार्टी है उसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दो द अपोजिशन वॉज स्प्लिंटर्ड, दो द अपोजिशन वॉज स्प्लिंटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो मतलब होता है यहाँ पे, ये दो है, ठीक है, ये दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। यद्यपि द अपोजिशन, यद्यपि जो विपक्ष, वॉज स्प्लिंटर्ड, और यहाँ पे ये स्प्लिंटर्ड मतलब क्या है, स्प्लिंटर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को आप इतने तरीके से तहस नहस कर दें या तोड़ दें। जैसे आपने एक कांच का गिलास लिया और उसको ज़मीन पे मार दिया तो उसकी किरांचें हो गई, एक तरीके से वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, एकदम किरांचें हो गई, तो उसे ही बोलते हैं आपने उसको स्प्लिंटर्ड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, किरांचों में, छिपटियों में। जैसे कोई लकड़ी है उसको आप कुल्हाड़ी से मार मार के छिपटियाँ बना दें उसकी, तो आप बोलेंगे मैंने स्प्लिंटर्ड कर दिया लकड़ी को, ठीक है, छिपटियाँ बना दी उसकी। तो एक तरीके से स्प्लिंटर मतलब कह सकते हैं आप किसी चीज़ को छोटे छोटे एकदम छिपटियों में, एकदम किरांचों में विभाजित करना, तोड़ना, ठीक है। दो यद्यपि जो विपक्ष ने बोझ स्प्लिंटर्ड जो विभाजित हो गया, एकदम विभाजित किया गया था, मतलब छिपटियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, स्प्लिंटर्ड, ठीक है। स्प्लिंटर्ड के बारे में किसी चीज़ को किरचों में तोड़ना, छिपटियों में तोड़ना क्या है, स्प्लेंडर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह दूं द ग्लास क्रैक्ड एंड स्प्लिंटर्ड इनटू पीसेस, ठीक है, वो छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिंटर्ड हो गया, छिपटियाँ, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। गुड। स्प्लिंटर यद्यपि जो विपक्ष है, अपोजिशन मतलब विपक्ष, बोझ स्प्लिंटर विपक्ष को विभाजित किया गया था, ठीक है, विपक्ष को क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। द स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस इज अ इंडोर्समेंट ऑफ द गवर्नेंस इन द लास्ट 9 मंथ, जो द स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस की जो खुशबू है एक तरीके से सक्सेस की जो वो है, इज एन इंडोर्समेंट मतलब होता है दोस्तों समर्थन। किसी का आपको इंडोर्समेंट मिल गया मतलब आपको अनुमोदन मिल गया, समर्थन मिल गया, अनुमोदन या समर्थन, इंडोर्समेंट। एन एक्ट ऑफ गिविंग वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट टू समवन और समथिंग, किसी के लिए एक पब्लिकली अप्रूवल देना, एक पब्लिकली सपोर्ट करना क्या है, इंडोर्समेंट है, ठीक है। ही डिड एंडोर्समेंट फॉर हिज प्रमोशन, मैंने एंडोर्समेंट किया आपके प्रमोशन के लिए, समर्थन किया, ठीक है। जैसे कहीं पे वोट डल रहे हैं कि भाई आप किसको समर्थन करते हैं नेता बनाने के लिए, तो मैंने किसी नेता को कर दिया तो मेरा वो क्या क्या कहलाया, मैंने एंडोर्समेंट किया उसके लिए, ठीक है। गुड। ऑफ द गवर्नेंस शासन इन द लास्ट, पिछले 9 महीने में, ठीक है, तो पिछले 9 महीने में यद्यपि विपक्ष को विभाजित किया गया था, लेकिन सफलता की जो स्ट्रिंग पिछले 9 महीने में शासन का समर्थन है। तो यहाँ पे अपोजिशन विपक्ष एक नाउन है, बोझ वर्ब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। स्प्लिंटर्ड किसी चीज़ को क्रांचों में, छिपटियों में तोड़ना एक क्या है, वर्ब है। द स्ट्रिंग एक नाउन है। सक्सेस यहाँ पे आप जानते हैं सफलता एक नाउन है। इज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। एंडोर्समेंट समर्थन करना, किसी को अप्रूवल देना एक क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑफ गवर्नेंस शासन एक क्या है, नाउन है। कौन सा 9 मंथ, देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट 9 मंथ भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 9 मंथ जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे फर्स्ट अक्टूबर नवंबर सितंबर, ठीक है, ये फर्स्ट 9 मंथ होगा सितंबर तक, ठीक है। लेकिन लास्ट 9 मंथ, तो लास्ट 9 मंथ कब से शुरू होंगे, मार्च से लेके ये जो दिसंबर तक के लास्ट 9 मंथ। तो इसलिए लास्ट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, ये 9 मंथ के लिए। मंथ यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। गुड। पार्टी प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, पार्टी प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन मेटिक्यूलसली प्लान द
AIADMK डेसिमेशन। तो यहाँ पे अच्छे दो वर्ड हैं जो हमें समझना है। एक है मेटिक्यूलस, तो मेटी पहले हम समझते हैं ये तो है एडवर्ब, लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होगा, मेटिक्यूलस। ठीक है, ये METICULOUS मेटिक्यूलस। तो मेटिक्यूलस क्या होता है, अगर कोई चीज़ मेटिक्यूलस है, अगर कोई चीज़ मेटिक्यूलस है, तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं इसके बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मेटिक्यूलस है तो वो क्या होगी, पूर्ण रूप से होगी, एक तरीके से पूर्ण रूप से। कोई चीज़ अगर मेटिक्यूलस है, पूर्ण रूप से, बारीकी से, एकदम सावधानी पूर्वक, कोई चीज़ आप मेटिक्यूलस कर रहे हो तो सावधानी से कर रहे हो, पूर्ण रूप से कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द पेंटिंग हैड बीन एक्सिक्यूटेड विथ मेटिक्यूलस अटेंशन टू डिटेल। एक तरीके से पूर्ण अटेंशन, ठीक है, एक तरीके से थोरोली, वेरी थोरोली, बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मान लो कोई ने मेरे जो फ्लैट को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ द फ्लैट हैड बीन मेटिक्यूलसली क्लीन। एकदम बारीकी से, एकदम सावधानी पूर्वक उसे साफ किया गया है, बारीकी से। ठीक है, तो मेटिक्यूलस मतलब हो गया पूर्ण रूप से या बारीकी से। ठीक है, बारीकी से या पूर्ण रूप से या बारीकी से या सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो पूर्ण रूप से, बारीकी से, या देखिए बारीकी से का कोई काम कर रहे हो तो मतलब सावधानी से कर रहे हो, तो सावधानी पूर्वक भी कह सकते हैं। सावधानी पूर्वक, प्लान्ड प्लान मतलब होता है योजना। ठीक है, तो प्लान, योजना। द AIDMK एक पार्टी का नाम है, AIADMK, जैसे DMK है वैसे ही AIDMK है। ठीक है, डेसिमेशन, डेसिमेशन भी ठीक है, डेसिमेशन एक वर्ड है, डेसिमेशन DESIMATION, डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या होता है, देखिए डेसिमेशन मतलब होता है किसी का विनाश करना, किसी को गिराना या किसी को बर्बाद करना। डेसिमेशन, आप किसी को तबाह करना, किसी का नाश, तबाह, बर्बादी, विनाश, ये सब क्या है, डेसिमेशन है। ठीक है, क्या है, डेसिमेशन है। तो द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो और स्पीसीज, किसी भी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ डेसिमेशन पे, ध्यान से समझना। अवर ग्रोइंग हंगर, अपनी बढ़ती भूख, अवर ग्रोइंग हंगर फॉर फिश, अपनी बढ़ती भूख मछलियों के लिए, हैज़ रिजल्टेड इन द डेसिमेशन ऑफ फिश स्टॉक। हैज़ रिजल्टेड, इसका परिणाम होता जा रहा है क्या, इन द डेसिमेशन ऑफ फिश स्टॉक, जो मछलियों का जो स्टॉक है, जो उसमें डेसिमेशन, उसमें कमी आती जा रही है, उसका नाश होता जा रहा है, विनाश होता जा रहा है, एक तरीके से बर्बादी होती जा रही है। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, डेसिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट, तो जो पार्टी प्रेसिडेंट, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, MK स्टालिन, उसने सावधानीपूर्वक, बारीकी से, सावधानीपूर्वक या बारीकी से या पूर्ण रूप से, ठीक है, प्लान्ड, योजना बनाई, द AIADMK का विनाश की, एक तरीके से विनाश की, या आप कह सकते हैं कि पतन की। ठीक है, अच्छा वर्ड यहाँ पर रहेगा पतन, किसी का विनाश करना, उसका पतन करना। ठीक है, पतन करना, डेसिमेशन, पतन। ठीक है, पतन की। तो यहाँ पे समझिए कि पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। चीफ, कौन सा मिनिस्टर भाई, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ क्या होगा यहाँ पे, एक एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, मिनिस्टर के लिए। मेटिक्यूलसली, LY वर्ड हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो मेटिक्यूलसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, सावधानी पूर्वक, पूर्ण रूप से। ठीक है, प्लान, योजना बनाना, एक वर्ब है, आप प्लान। ठीक है, आप किसी का प्लान बना रहे हो, देखिए प्लान हो जाएगा क्या, हमारी योजना, तो ये नाउन हो जाएगा, लेकिन प्लान क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, द AIDMK जो पार्टी का नाम है, डेसिमेशन, डेसिमेशन मतलब है किसी का पतन करना, विनाश करना, नाश करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Wanting to avenge the DMK humiliation in the western region 9 months ago,
when no DMK candidate made it to the assembly from कोयम्बटूर एंड धर्मपुरी। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, तो जो ह्यूमिलेशन मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी का अपमान। ह्यूमिलेशन मतलब आपने किसी को ह्यूमिलेटेड किया है किसी को, मतलब आपने उसे अपमानित किया है, नीचा दिखाया है। ठीक है, उसे, ठीक है, तो ह्यूमिलेशन मतलब क्या होगा यहाँ से, अपमान। ठीक है, ह्यूमिलेटेड मतलब अपना अपमान करना, ह्यूमिलेशन मतलब अपमान। तो जब तो क्या है, अपन कुछ ज़्यादा आ गए क्या, वॉन्टिंग टू एवेंज। एवेंज यहाँ पे क्या है, तो एवेंज होता है रिवेंज, रिवेंज का ही एक फॉर्म है। रिवेंज को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एवेंज कह रहे हैं। तो रिवेंज, REVENG, रिवेंज। तो रिवेंज या एवेंज मतलब होता है बदला। ठीक है, अगर आपको किसी, जैसे कि मान लो आपकी लड़ाई हो गई किसी लड़के से, या लड़की से भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके किसी लड़के से लड़ाई हो गई, तो उसने आपको ठोक दिया धड़ 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 धड़, पर आप पिट तो गए, लेकिन आपने ठान लिया कि मैं अपना बदला लेकर ज़रूर रहूँगा एक ना एक दिन। तो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, बॉडी बनाई, गैंग बनाई, फिर उसको अपना धुर ठोक दिया। तो आपने उसके से क्या ले लिया, रिवेंज ले लिया, एवेंज ले लिया या रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया। तो एवेंज मतलब होता है बदला या रिवेंज, दोनों वर्ड एक ही है। द DMK ह्यूमिलेशन, जो DMK का जो अपमान हुआ था, ह्यूमिलेशन अपमान का, इन द वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, 9 मंथ अगो, 9 महीने पहले, व्हेन नो DMK कैंडिडेट, जब कोई भी DMK उम्मीदवार कैंडिडेट मेड इट टू द असेंबली फ्रॉम कोयम्बटूर, जो कोई भी जो DMK उम्मीदवार है, किसी भी DMK के जो उम्मीदवार ने कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एक जगह का नाम है, एंड धर्मपुरी, कोयम्बटूर और धर्मपुरी से, जो असेंबली मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, असेंबली मतलब होता है विधानसभा, विधानसभा में जो मंतगो बहन नो DMK कैंडिडेट मेड बनाई। ठीक है, विधानसभा में बनाई, मतलब विधानसभा में कोई जगह नहीं बनाई। ठीक है, नहीं बनाई थी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने, जो नहीं, जहाँ से पढ़ें, ठीक है, जहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर से तो हम पढ़ चुके। ठीक है, हाँ, तो जब DMK के किसी भी उम्मीदवार ने कोयम्बटूर और धर्मपुरी में जो विधानसभा में जगह नहीं बनाई थी, क्या नहीं बनाई थी, जगह नहीं बनाई थी, तो फिर क्या हुआ था, हम कह रहे हैं कि जो 9 महीने पहले, ठीक है, जो 9 महीने पहले, ये 9 मंथ अगो, 9 महीने पहले पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र में DMK के जो ह्यूमिलेशन मतलब अपमान का, जो रिवेंज मतलब बदला, एवेंज मतलब क्या है, बदला। ठीक है, और बॉन्टिंग मतलब कोई चीज़ को चाहना, तो चाहते थे। तो 9 महीने पहले पश्चिमी क्षेत्र में DMK के अपमान का बदला लेना चाहते थे, DMK के अपमान का बदला लेना चाहते थे। जब DMK के, कब, जब DMK, बहन मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे ये जो बहन है, ये WHEN, बहन। ठीक है, ये बहन। ठीक है, WHEN, बहन। कब, जब DMK के किसी भी उम्मीदवार ने, बहन नो DMK कैंडिडेट, किसी भी उम्मीदवार ने कोयम्बटूर, कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार, कोयम्बटूर और धर्मपुरी से विधानसभा, असेंबली मतलब होता है विधानसभा में, जो है मेड इन द असेंबली, कैंडिडेट मेड इट टू द असेंबली फ्रॉम कैंडिडेट धर्मपुरी, तो कोई भी जगह नहीं बनाई थी विधानसभा में। ठीक है, तो उसका अपमान का बदला। अब चलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गहरे चले जाते हैं, हम अब इतने गहरे नहीं जाएंगे, थोड़ा समझेंगे। तो द वांटिंग, किसी चीज़ को चाहना, क्या है, एक वर्ब है। एवेंज, बदला लेना, एक क्या है, वर्ब है। DMK ह्यूमिलेशन, तो जो DMK का जो अपमान है एक नाउन है। इन द वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और किसके लिए, रीजन, क्षेत्र के लिए। 9 मंथ अगो, मंथ यहाँ पे क्या है, नाउन है, और अगो यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। अगो क्या है, एक एडवर्ब, AGO, अगो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है,
वैन जब नो डीएमके कैंडिडेट, जब किसी भी डीएमके के उम्मीदवार ने, तो डीएमके कैंडिडेट एक क्या है, नाउन है। मेड बनाई, मेड मेक बनाना, ठीक है, बनाई। इट टू द असेंबली, असेंबली में जो विधानसभा एक नाउन है। मेड मतलब बनाना एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे असेंबली एक क्या है, नाउन है। फ्रॉम कोयम्बटूर, कहाँ से, कोयम्बटूर एक जगह का नाम है इसलिए नाउन है। एंड धर्मपुरी, धर्मपुरी एक जगह का नाम है इसलिए नाउन है। यहाँ पे एंड जो है एक कंजक्शन है जो नाउन टू नाउन जोड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार के अपार्ट मतलब होता है जो के अलावा, या अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार के अलावा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अटेंशन टू द रीजन, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अटेंशन टू द रीजन, अलावा, अपार्ट मतलब कह सकते हैं आप अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंटल अटेंशन टू द रीजन, क्षेत्र पर जो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो सरकार के अलावा जो अटेंशन है, ठीक है, जो ध्यान, एक तरीके से अटेंशन नहीं कहते, प्लीज़ कीप अटेंशन दो, ठीक है, मतलब ध्यान दो, ठीक है। टू द रीजन, क्षेत्र में, तो सरकार के अलावा जो क्षेत्र पर सरकारी ध्यान देने के अलावा, क्षेत्र पर सरकारी ध्यान देने के अलावा मिस्टर स्टोलन, तो मिस्टर स्टोलन डिप्यूटेड, डिप्यूटेड मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को आप डिप्यूट कर रहे हो, नियुक्त कर रहे हो। डिप्यूटेड टू मिनिस्टर, टू मिनिस्टर दो मंत्रियों, टू कोयम्बटूर एक कोयम्बटूर में और एक सालेम में, कहाँ पे, टू प्रिपेयर तैयार करना, द पॉलिटिकल पिच एक राजनीतिक पिच, पिच मतलब जैसे क्रिकेट के लिए पिच नहीं बनाते जिस पर क्रिकेट खेलते हैं, वैसे पॉलिटिकल पिच एक राजनीतिक पिच, ठीक है। तो क्षेत्र पर सरकारी ध्यान के अलावा श्री स्टोलन, मिस्टर का मतलब होता है इंग्लिश में श्री, ठीक है, हिंदी में श्री, मिस्टर मतलब श्री को इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं। श्री स्टोलन ने राजनीतिक पिच तैयार करने के लिए कोयम्बटूर और सालेम में दो मंत्रियों को, टू मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्रियों को, डिप्यूटेड मतलब होता है किसी को आप डिप्यूटेड कर रहे हो मतलब उसको नियुक्त कर रहे हो, ठीक है, डिप्यूटेड किया। तो चलिए यहाँ पे नाउन वर्ब समझते हैं। तो अपार्ट यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, उसके अलावा, ठीक है। यस सी इज़ माई गर्लफ्रेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो हैव अ मोर गर्लफ्रेंड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंटल, मैंने एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की थी, पता नहीं बन पाया कि नहीं बन पाया, ठीक है। पर्सनली ना लें इसको, एक एग्जाम्पल के तौर पे दें। अपार्ट एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। फ्रॉम गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल एल वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। गवर्नमेंटल अटेंशन, कौन किसका ध्यान, सरकारी ध्यान, तो गवर्नमेंटल एक क्या होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, अटेंशन, ध्यान के लिए। ध्यान क्या है, एक नाउन है, नाउन है। द रीजन, रीजन एक नाउन है। मिस्टर स्टोलन किसी व्यक्ति का नाम है जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका क्या नाम है, मिस्टर स्टोलिन। और मिस्टर स्टोलिन एक नाउन है। डिप्यूटेड नियुक्त करना, किसी को आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हो, नियुक्त कर रहे हो किसी पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे, तो वो क्या है, डिप्यूटेड वर्ब है। टू मिनिस्टर दो मंत्रियों, मिनिस्टर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। टू कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एक क्या है, जगह का नाम है इसलिए नाउन है। एंड सालेम एक जगह का नाम है इसलिए नाउन है। प्रिपेयर बनाना, ठीक है, तैयार करना, एक तरीके से तैयार करना। प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तो एक वर्ब है। द पॉलिटिकल पिच एक राजनीतिक पिच, कौन सी पिच, क्रिकेट पिच, कौन सी पिच, हमने कहा पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल एक क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव होगा या किसके लिए, पिच के लिए। पिच यहाँ पे क्या है, नाउन। चलिए, The DMK has captured local bodies in the backyard of former Chief Minister एदापेडी के, ठीक है। तो जो डीएमके हैज कैप्चर्ड लोकल बॉडीज इन द बैकयार्ड ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, ठीक है। फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, फॉर्मर मतलब क्या होता है, अर्स्टवाइल भी कह सकते हो, अर्स्टवाइल, फॉर्मर, ठीक है। तो फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, जैसे
फॉर्मर नहीं कहते, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फॉर्मर तो होता है पूर्व में, जो पूर्व में थे लेकिन अभी नहीं है वर्तमान में, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्य, चीफ मतलब होता है मुख्य, नहीं कहते चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, ठीक है। मिनिस्टर एदा पेडी के पालन स्वामी, इतना पूरा नाम है, एदा पड्डी के पालन स्वामी एंड ओपनीर सेल्वम, ठीक है। तो जो डीएमके ने पूर्व मुख्यमंत्री एडापड्डी के पालनीस्वामी और ओपनी सेल्वम पढ़ो इसको, ओ पनीर सेल्वम, ये कैसे नाम होते हैं यार, कितने कठिन होते हैं, ये कैसे लेते होंगे। ओ पनीर सेल्वम एकापड्डी के पालनीस्वामी, ठीक है, ओ पनीर सेल्वम, ठीक है। ओ पन्नी सेल्वम के जो बैकयार्ड के पीछे, बैकयार्ड यहाँ पे ये जो बैकयार्ड है, अगर आपके घर का बैकयार्ड क्या है, आपके घर के जो पीछे जगह पड़ी रहती है ना थोड़ी, जो गांव खेड़न में जो बोलते हैं पिछवाड़ा, ठीक है, बैकयार्ड, घर के जो पीछे की जगह होती है, जो एक बाड़ा माड़ा होता है, ठीक है, तो उसे हम बैकयार्ड बोल सकते हैं। आपके घर के पीछे जो जगह पड़ी है उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बैकयार्ड ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो जो डीएमके ने पूर्व मुख्यमंत्री एडापड्डी के पालन स्वामी और ओ पन्नी सेल्वम के जो पीछे जगह में स्थानीय निकायों पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चर्ड मतलब क्या होता है, कब्जा करना। कैप्चर्ड, अगर आपने किसी कंट्री को कैप्चर्ड कर लिया मतलब उस पर आपने कब्जा कर लिया, ठीक है। लोकल मतलब स्थानीय निकायों, बॉडीज़ मतलब निकायों पर। चलिए यहाँ पे ये जो डीएमके एक पार्टी का नाम है, द्रविड़मूल कंकड़म ऐसा कुछ है, तो ये नाउन है। हैज हैप क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। कैप्चर्ड किसी को कैप्चर्ड करना, किसी को हथियाना, एक तरीके से हथियाना एक क्या है, कब्जा करना एक क्या है, वर्ब है। कौन सी बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, अर्बन बॉडीज़, सिविक बॉडीज़, कोई भी कह सकते हैं, और क्या है उसमें लोकल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, बॉडीज़ के लिए। स्थानीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। तो लोकल बॉडी, स्थानीय निकायों, इन द बैकयार्ड, वैसे इसका मतलब आप सही बताऊं तो पिछवाड़ा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे घर का पिछवाड़ा, ठीक है। बैकयार्ड और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री, तो बैकयार्ड एक क्या होगा, नाउन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर की विशेषताएं दर्शा रहे हैं कौन कौन, फॉर्मर और चीफ, तो ये क्या एडजेक्टिव हैं ये दोनों, किसके लिए, मिनिस्टर के लिए। एदापद्दी के पालन स्वामी एक नाम है, एंड ओ पनीर सेल्वम एक नाउन है, ठीक है, इन दोनों के पीछे, ठीक है। चलिए आगे। एज मिस्टर स्टोलन इम्प्रेस्ड अपॉन द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसा, एज मतलब क्या होता है, जैसा, एज मतलब क्या होता है, जैसा, ठीक है, एज मतलब होता है जैसा, जैसा कि जो मिस्टर श्री स्टोलन ने इम्प्रेस्ड अपॉन द न्यूली, मतलब होता है न्यूली, यहाँ पे क्या है, नए, जो नए हैं, जो न्यूली इलेक्टेड, नव निर्वाचित, नए, ठीक है। तो नव निर्वाचित, जो न्यूली इलेक्टेड नव निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव, नहीं कहते यार इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएन, ठीक है। तो प्रतिनिधियों, ठीक है, तो प्रतिनिधियों, इम्प्रेस्ड मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ पे जोड़ देना, ठीक है। आप किसी पे किसी चीज़ को प्रेस्ड कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब उस पर बल, फोर्स लगा रहे हो। इम्प्रेस्ड मतलब जोड़ देना किसी चीज़ पे, तो इम्प्रेस्ड अपॉन द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो जैसा कि श्री स्टोलन ने नव निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जोर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड किसी पे जोर देना क्या है, एक वर्ब है। मिस्टर स्टोलन एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। न्यूली, एल वाई एंडिंग वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं, तो न्यूली मतलब नव एक क्या है, एडवर्ब है। इलेक्टेड एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधियों, ठीक है। चलिए आगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड, है
महत्वपूर्ण है, टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड, यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, ग्राउंड मतलब होता है एक तरीके से ज़मीनी लेवल, ग्राउंड पे ज़मीन, ठीक है, ज़मीन पे, डिलीवर मतलब वितरित, ठीक है, तो ज़मीन पर वितरित करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इज क्या है, एक नाउन वर्ब है, इम्पोर्टेंट एक क्या है, एडजेक्टिव है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। टू डिलीवर यहाँ पे क्या है, वर्ब वितरित करना, ग्राउंड जमीनी, तो जमीनी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एज अ फॉर्मर चेन्नई मेयर ही इज कॉग्निजेंट द मिस्ट, देखिए मैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे एक वर्ड है कॉग्निजेंट, पहले इसको समझा दो। तो कॉग्निजेंट क्या होता है, कॉग्निजेंट मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो कॉग्निजेंट यहाँ पे एक किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो कॉग्निजेंट आप कह सकते हो कोई भी चीज़ कॉग्निजेंट है, आप मतलब आप किसी चीज़ के कॉग्निजेंट हो, यू आर कॉग्निजेंट इन दिस इन दैट, तो मतलब आप उसके जानकार हो, आप उसके एक तरीके से कह सकते हो उसके लिए अवेयर हो, कॉन्शियस हो, अगर आप कॉग्निजेंट हो, अवेयर हो, कॉन्शियस हो, परिचित हो, जानकार हो, ठीक है। नहीं कहते हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर, आपको किसी चीज़ का ज्ञान है और आप उसके लिए अवेयर हो, तो आपको हम बोल सकते हैं कॉग्निजेंट, क्या बोल सकते हैं, कॉग्निजेंट, ठीक है। तो एज अ फॉर्मर मेयर चेन्नई मेयर ही इज कॉग्निजेंट दैट मिस स्टेप बाय काउंसलर्स, ठीक है, तो ही इज कॉग्निजेंट दैट मिस स्टेप बाय काउंसलर। तो जैसे एज अ फॉर्मर, जो फॉर्मर मतलब पूर्व चेन्नई मेयर, ठीक है, मेयर एक पोस्ट होती है, एज अ फॉर्मर चेन्नई मेयर ही इज कॉग्निजेंट, वह कॉग्निजेंट मतलब परिचित थे, किससे, द मिस स्टेप, परिचित थे, कॉग्निजेंट मतलब जानकार थे, परिचित थे, अवगत थे, ही इज कॉग्निजेंट अवगत थे, वह अवगत थे, द मिस स्टेप बाय काउंसलर, तो जो काउंसलर मतलब यहाँ पे है काउंसलर पार्षद, ठीक है, तो पार्षदों को आप क्या बोल सकते हो, काउंसलर्स, तो काउंसलर मतलब क्या होता है, पार्षद। तो एज अ फॉर्मर चेन्नई मेयर, एक पूर्व चेन्नई मेयर के रूप में, ही इज वह कॉग्निजेंट अवगत, परिचित, जानकार, ही इज कॉग्निजेंट दैट मिस स्टेप वह गलत कदम, बाय पार्षदों के गलत कदम के द्वारा क्या थे, परिचित थे, उससे अवगत थे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो फॉर्मर एक क्या है, एडजेक्टिव है, चेन्नई मेयर एक क्या है, नाउन है, इज एम एक क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, कॉग्निजेंट परिचित, जानकार, अवगत होना, किसी चीज़ से जानकार होना, परिचित होना, अवगत होना, क्या है, कॉग्निजेंट। देश मिस स्टेप एक गलत कदम, मिस एक गलत, स्टेप मतलब कदम, ठीक है, मिस्ड स्टेप बाय काउंसलर, तो जो पार्षदों के द्वारा ये जो गलत कदम है उससे अवगत थे, परिचित थे, कौन, एज अ फॉर्मर चेन्नई मेयर, कौन, यहाँ पे मिस्टर स्टोलन की बात की जा रही, ठीक है। द लास्ट माइल कनेक्टर्स विद द पीपल, द लास्ट माइल कनेक्टर विद द पीपल, ठीक है, तो जो कनेक्टर मतलब किसी चीज़ को कनेक्ट करने वाला, किसी चीज़ को कोई कनेक्ट कर रहा है, वो कौन है, कनेक्टर है, ठीक है। तो द लास्ट माइल कनेक्टर विद द पीपल, तो लोगों के साथ अंतिम मील कनेक्टर, लास्ट मतलब अंतिम, माइल मतलब मील, ठीक है, तो लोगों विथ मतलब के साथ, तो लोगों के साथ अंतिम मील कनेक्टर कुड टार्निश द रूलिंग पार्टीज इमेज, कुड बर्बाद कर सकती है, टार्निश यहाँ पे एक वर्ड है अच्छा सा, तो टार्निश क्या होता है, TERNISH, टार्निश। तो टार्निश क्या होता है, किसी को आप टार्निश कर रहे हो, जैसे कि मान लो टार्निश मतलब होता है डिफेम करना, ठीक है। टार्निश मतलब जैसे कि मान लो एक सिंपल सा बंदा है, कोई भी बंदी है, कोई भी लड़की है, वो आपके रिलेशन को लेके लोगों में बात फैला रही है, ठीक है,
क्योंकि आप एक अच्छे उस पे हो, या कोई लड़का है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, कोई दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सामने वाला आपका पार्टनर आपकी मतलब अफेयर के बारे में बता रहा है लोगों को, जिससे आपकी जो रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो दाग लग रहा है, जो धब्बा लग रहा है, धब्बा दाग जो कलंक लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, टार्निश कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्निश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाग, धब्बा, कलंक, कलंक, ठीक है। कुड, तो यहाँ पे ये टार्निश या वर्ब है, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा कलंकित करना, ठीक है। तो टार्निश द रूलिंग पार्टीज इमेज, तो जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका जो इमेज है, कुड टार्निश द, जो उसे कलंकित कर सकती है, ठीक है। तो लोगों के साथ अंतिम मील कनेक्टर सत्तारूढ़ पार्टी की जो छवि है, इमेज मतलब क्या होता है, छवि। हिंदी में हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, छवि, ठीक है। नहीं कहते यार मेरी इमेज, मेरी छवि, मेरी इमेज खराब हो गई, तो मेरी छवि खराब हो गई किसकी वजह से, किसी लड़की ने या लड़के ने टार्निश कर दिया, ठीक है, मेरे डिफेम कर दिया, डिफेम, ठीक है, वो कर दिया, क्या कर दिया, टार्निश कर दिया। तो टार्निश मतलब होता है एक तरीके से आप मेरी रिपुटेशन को टार्निश कर रहे हो, मतलब उसे धूमिल कर रहे हो, धूमिल करना, कलंकित करना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, टार्निश होते हैं, द रूलिंग पार्टी इमेज। तो यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुड टार्निश एक क्या है, वर्ब है। अब किसी को धूमिल करना, किसी को कलंकित करना, एक क्या है, वर्ब है। रूलिंग पार्टीज, तो रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, पार्टी इमेज के लिए। एंड ही विल नीड टू मॉनिटर देयर वर्क कॉन्स्टेंटली, और उन्हें ज़रूरत है, नीड है, ज़रूरत है, टू मॉनिटर करना, देयर वर्क, उनका कार्य, कॉन्स्टेंटली, लगातार, ठीक है। और उन्हें लगातार उनके काम की, मॉनिटर मतलब आप किसी को जैसे बोलते हैं ना, क्लास में एक होता है मॉनिटर, स्कूल में भाई बहुत मज़ा आता था कि भाई मॉनिटर बहुत ज़्यादा वजनदारी दिखाता था साला। तो एक मॉनिटर होता था जो कि हम कभी नहीं बन पाए, सिर्फ एक दिन बने हैं हम हमारी लाइफ में मॉनिटर स्कूल लाइफ। तो जो मॉनिटर होता था, जब भी क्यों बने, क्योंकि जो मॉनिटर था वो आया नहीं था, इसलिए हमें मॉनिटर बनाया था, ठीक है। अब तो मॉनिटर मतलब होता है एक तरीके से, मॉनिटर मतलब होता है जो सब पे निगरानी रखता है। क्लास में मॉनिटर क्यों बनाते हैं, कि वो सब पे निगरानी रखे कि बच्चे गदर तो नहीं कर रहे, कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा है, चाले तो नहीं कर रहा है, हुअल्ला तो नहीं कर रहा है। तो वो मॉनिटर का काम ये होता है, ठीक है। तो मॉनिटर मतलब होता है निगरानी, ठीक है। मॉनिटर देयर वर्क कॉन्स्टेंटली, तो उन्हें उनके जो कार्य को लगातार मॉनिटर करना चाहिए, और उन्हें लगातार उनके काम की निगरानी करने की आवश्यकता है। मॉनिटर मतलब निगरानी, ठीक है। बिल नीड मतलब क्या है, आवश्यकता, नीड मतलब क्या, आवश्यकता, ज़रूरत, कार्य करने की, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। तो यहाँ पे ये बिल नीड क्या है, एक यहाँ पे बिल नीड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। मॉनिटर निगरानी करना एक क्या है, वर्ब है। वर्क यहाँ पे क्या है, कार्य, एक नाउन है। और कॉन्स्टेंटली एल वाई वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। द AIADMK कैन नॉट, द AIDMK कैन नॉट बिस अवे द रूट ऑन द स्केल ऑफ इट्स 1996 डिबेकल। डिबेकल मतलब होता है पराजय, हार, डिबेकल पराजय, हार, ठीक है, एक खराब हार, एक भयंकर पराजय। तो द AIDMK, जो AIDMK की कैन नॉट बिस अवे द रूट ऑन द स्केल ऑफ 1996 डिबेकल। तो जो AIDMK की जो 1996 की जो हार है, AIDMK की, डिबेकल मतलब हार, पराजय। तो जो AIDMK की 1996 की अपनी हार, तो यहाँ पे एक ये स्किल, कोई चीज़ स्किल मतलब पैमाना, जिससे हम पैमाना कह सकते हैं। तो AIDMK की 1996 की अपनी हार के पैमाने पर इस हार को, देखिए यहाँ पे, इस हार को कैन नॉट बिस अवे, इस हार को दूर नहीं कर सकती। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकती, कैन नॉट
बिस दूर नहीं कर सकती, बिस अबे, अबे मतलब दूर करना, कैन नॉट मतलब नहीं, अबे मतलब दूर करना, अबे दूर, ठीक है। तो अबे मतलब दूर, ठीक है, दूर नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पे द AIDMK क्या है एक, तो उसकी AIDMK की जो हार है वो अपने दूर नहीं कर सकती अपने पैमाने से, ना 1996 की जो हार है। तो AIDMK एक नाउन है, कैन नॉट बी से एक वर्ब है, अब एक एडवर्ब है, ठीक है। ओ भाई ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकना, ठीक।